हर्ष का विषय है कि काफी दिनों के बाद इंद्रदेव जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और मेरा इनसे संबंध जो है वो इतना पुराना है कि जब ये जयपुर से नए नए आए थे तो मैं इनको इंद्र इंद्र इंद्रदेव जी जयपुर वाला बुलाया करता था। बिल्कुल लेकिन सही। समय के साथ मीडिया बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, तो इन्होंने एक व्हाट्सएप मुझे भेजा, बहुत बढ़िया। तो मैंने इनको प्रेरणा दी, मैंने कहा जी आप इसी तरह से चलते रहिए। आज इनके असंख्य हजारों यूट्यूब के प्रवचन इनके बन चुके हैं। और डायरेक्ट आप लंदन में भी जूम द्वारा जो है अपना प्रवचन देते हैं, रेगुलर 2-3 आर्य समाजों में। तो अमेरिका में भी आपने एक दफा ये आप इनका प्रवचन रहा, न्यूयॉर्क की आर्य समाज। तो आचार्य जी बहुत ढंग से, बहुत तरीकों से लोगों को शंका समाधान, उनकी रोज शाम को 8 से लेके या कुछ 5 से हाँ, लेके 6 बजे तक इनका समय रहता है। वो उसमें पहले 10 जो कॉल आते हैं, और शंका समाधान जो है वो पारिवारिक शंका समाधान है। और उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश की कोई है, वो है उससे, या वैदिक मान्यताओं के आधार पर कोई शंका है, किसी प्रकार की भी कोई शंका है, वे आप दूर करते हैं। आज हमारे बीच में है और उनका जो टॉपिक है वो है ओम। ओम मतलब के प्रवण ध्वनि, उसका प्रवण ध्वनि का, जो उसकी ओम की ध्वनि है उसका क्या असर है, और हमारे शरीर के अंदर शरीर गण आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर पे वो क्या असर करता है ओम। ये आज का हमारा बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही एक नए तरीके की जानकारी आज हमें प्राप्त होने वाली है। और मैं सभी से क्षमा चाहता हूं कि मेरी अपनी सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके कारण मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहा। लेकिन मेरी नई जनरेशन आपके साथ अवश्य रही। और कभी समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि मेरी व्यस्तताएं कहाँ रही और कैसे रही। और इन दौरान मुझे कोविड भी हुआ, जो हल्का फुल्का सा कोविड था वो भी हुआ। और उन सब चीजों से निकलते हुए आपके आशीर्वाद से आज फिर मैं स्वस्थ होकर आपके सामने हूँ। और ये भी आपको बता दूं कि अगले सप्ताह से हम दोनों सिस्टम्स जो हैं वो फिर से चालू करने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अब इसको स्वस्थ एटमॉस्फेयर का डिक्लेरेशन दे दी है। तो मैं आचार्य जी से कहूंगा कि अब आप अगले 45 मिनट तक जो है वह हमारे बीच रहेंगे और अपना विषय देंगे। आचार्य इंद्रदेव जी, धन्यवाद। ओ, यानी अभी 7:05 हो रहे, 7:50 तक। हाँ जी, हाँ जी, 50 तक। ठीक। सब लोग एक अभ्यास से प्रारंभ करेंगे आज का ये हमारा वक्तव्य। सीधे बैठ करके अपने स्थान पर जहां भी बैठे हैं आंखें बंद कर दीजिए और अपने श्वास और प्रश्वास को महसूस करना प्रारंभ कीजिए। श्वास और प्रश्वास में प्राण तत्व होता है। अब 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज ओम का ही जो है विषय हमारा, इसलिए इसके अभ्यास से मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ। ओम के उच्चारण में ध्यान रखना है कि ओ को ज्यादा लंबा नहीं बोलना है। 3 की मात्रा है तो वहां पे 3 मात्रा तक ही ओ का उच्चारण करना है। और म हलंत है, इसलिए म संक्षिप्त रहेगा। आप सभी मेरे साथ बोलने का प्रयत्न करें। ओ
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को आपस में थोड़ा रगड़ करके और चेहरे के ऊपर इसको लगा। सम्माननीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के माननीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, माननीय मंत्री अजय सहगल जी, अन्य सभी उपस्थित जितने भी लोग यहाँ वीडियो से जुड़े हैं, उन सब का मैं अभिवादन करता हूं। सम्मान के योग्य मातृशक्ति। आज का विषय है प्रणव, ओम। बहुधा लोग जो भी है, हम नित्य प्रति जब भी संध्या करते हैं, जब भी हम पाठ करते हैं या जो भी प्रक्रिया हम करते हैं प्रत्येक दिन, तो वहां पर एक चीज का जो अभाव हमारे जीवन में हो रहा है वो है ओंकार उपासना। ओंकार यानी ओ, तीन की मात्रा और म, इसकी उपासना, इसका जप, इसका ध्यान। और आज मैं आपका ध्यान ओम के इस महत्व पर देने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप यदि प्रत्येक दिन गायत्री जप करते हो तो ओम का भी जप आप करना प्रारंभ करें। यदि आप कोई भी प्रक्रिया करते हो उससे पूर्व में 2-3 मिनट 5 मिनट ओम का जप अवश्य ही करें। अब इसका क्या लाभ है, क्या है, प्रणव क्या है, प्रणव ओम को क्यों कहा गया है, ओंकार क्यों कहा गया है, और उद्गीत शब्द भी आता है ओम के लिए, ये सब कहा गया है, इसके पीछे कारण क्या है, इन सब का विश्लेषण आज हम करें। प्रणव क्यों कहा जाता है? उपनिषद में एक कथानक आता है कि देवता और असुरों का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शक्ति को प्राप्त करने के लिए देवताओं ने वाणी से ओम का जप करना प्रारंभ किया। तो राक्षसों ने इस वाणी को भेद दिया। ये कथानक समझाने के लिए है। तो जब राक्षसों ने इसको भेद दिया तो वाणी से सत्य भी प्रकट हो गया और असत्य भी प्रकट हो गया। नासिका के अंदर, आंख के अंदर, कान के अंदर, ऐसे समस्त इंद्रियों के साथ जब ओम का जप देवताओं ने प्रारंभ किया तो इन सब के साथ राक्षसों ने अपने शक्ति को लगाया और इससे हमारे शरीर के सभी अंग अच्छाई और बुराई की तरफ, दोनों तरफ कार्य करते हैं। अंत में देवताओं ने क्या किया? असुरों को कैसे नष्ट किया या बुराइयां कैसे समाप्त की जा सकती है, वहां पर असुरों को समाप्त करने का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से उस जीवन में, अपने जीवन में अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। तो वो है ओम का जप। लेकिन वो किस प्रकार से करना है? तो कहा कि उसको प्रणव शब्द दे दिया कि प्रणव यानी कि अंत में देवताओं ने प्राण तत्व के साथ उसका उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। अब प्राण तत्व क्या है? प्राण क्या है? अब कहते हैं ना, प्राण मुख्य होते हैं, प्राण निकल गए तो मृत्यु हो गई। कहते जी फलाने व्यक्ति के प्राण निकल गए। तो ये प्राण तत्व क्या है जिसके माध्यम से ओम का जप करना है?
ओंकार उपासना करनी है। तो ये जो ओम का जप है, ओंकार उपासना है, ये प्राण तत्व हमें प्रत्येक दिन परमात्मा की तरफ से प्राप्त होता है। और ये प्राण तत्व कहां से मिलता है? तो सूर्य की किरणों के माध्यम से वो प्राण तत्व हमारे अंदर जब हम श्वास लेते हैं, वायु के साथ वो प्राण तत्व हमें प्राप्त होता है। और उसी प्राण तत्व के कारण ही जीवन है, अर्थात सूर्य के साथ ही हमारा जीवन है। और जहां सूर्य है वहां जीवन है, जहां सूर्य नहीं है वहां जीवन नहीं है। तो इसलिए किसी भी पौधे को, किसी भी व्यक्ति को अंधकार में जीवन में डाल दिया जाए तो उसको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है, स्वस्थता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए अपने जीवन में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम अपने जीवन में निश्चित रूप से प्रणव प्राण तत्व के साथ ओंकार की उपासना करना प्रारंभ करें। शरीर में प्राण तत्व कहां से प्राप्त होता है? तो एक तो मैंने आपको बताया सूर्य की रश्मियों के माध्यम से। और इसीलिए ब्राह्म मुहूर्त, प्रातःकाल, उषाकालीन जो सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है, उस समय अत्यधिक प्राण तत्व का विस्तारण होता है। और इसीलिए प्रातः और सायंकाल दोनों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रभु के ध्यान की चर्चा की गई। तो हमें ईश्वर का ध्यान करना है, प्रणव का ध्यान करना है। तो प्रणव जो है प्राण तत्व, उसके साथ ओम का जप करना है। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में उस प्राण तत्व को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो वो बहुत आवश्यक है। प्रातः काल जो लोग जल्दी उठते हैं और सूर्य के संपर्क में आते हैं, उनके शरीर निरोग रहते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सूर्य उदय से पूर्व बिस्तर छोड़ देना चाहिए। लेकिन आजकल की व्यवस्था में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक लोग सोते रहते हैं। तो ये शरीर इसीलिए हमारा जो है उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं करता, प्राण तत्व को प्राप्त नहीं करता। तो प्रयत्न करें कि हमारे अंदर अधिक से अधिक प्राण तत्व का संचारण हमारे अंदर होना प्रारंभ हो। और इसके लिए सूर्य की रश्मियों के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है प्राण तत्व, उसको हम अधिक से अधिक ग्रहण कर सकते। दूसरे प्रकार से जो प्राण तत्व हमें प्राप्त होता है वो है अन्न के माध्यम से। अन्नो वै प्राणः, अन्न से भी प्राण तत्व हमें प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। अब अन्न दूषित हो गया, दूषित अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो फिर प्राण तत्व की कमी होना प्रारंभ। तो इसलिए प्राण तत्व जो है वो दोनों से हमें अपने जीवन को चलाने के लिए, कार्य करने के लिए, क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और उस प्राण तत्व के साथ हमें ओंकार की उपासना करनी चाहिए। जो भी हम भोजन करते हैं, ये भोजन क्या होता है? आंत में जाता है, पचता है, पाचन क्रिया करते हैं। और कहाँ जाता है उसका सत्व? भोजन का सत्व जाता है नाभि में। और नाभि से जो केंद्र बिंदु है शरीर का, उससे सब पूर्णतः शरीर के अंदर व्याप्त होता है। गर्भ के अंदर बच्चा जब होता है तो उसका पालन पोषण, जीवन जो है वो गर्भ की नलिका से होता है। तो इसलिए नाभि एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जहां से हम प्राण तत्व को ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर सकते, ऊर्ध्व गति से प्राप्त कर सकते हैं।
तो ओम का जब हम जप करेंगे, प्रणव का जब हम जप करेंगे तो प्राण तत्व के साथ करना है। तो हमें नाभि से स्वर को ऊपर लेके आना है। ऊपर कहां तक जाएगा ये? ऊपर नाभि से जब हम प्रारंभ करेंगे, धीरे धीरे ऊपर होते होते ब्रह्मरंध्र, जिसको हम तालू कहते हैं, जो छोटे बच्चों की होती है, वो बड़ी ज्यादा ही कोमल नाजुक होती है, वहां से ये प्राण शक्ति ऊपर को उड़ जाती। तो नाभि से प्रारंभ करते हुए ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति, उच्च गति, प्रणव स्वर, ओंकार उपासना, उद्गीत। उद्गीत क्यों कहते हैं? उद कहते हैं उत्तम ऊंची आवाज में, गीत यानी गायन कर, ऊंची आवाज में बोलना। आज तक हमने कभी भी ओम के जप का प्रारंभ नहीं किया, और यही कमी है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार प्रकाश के प्रथम समुल्लास के प्रथम लाइन में लिखा है, ओम, ओंकार उपासना। यह ओंकार 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। आज उसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्राण तत्व के साथ किस प्रकार से हम ओम का जप करें, नाभि से स्वर को ऊपर लेते हुए प्रारंभ करना है। अब यहां पर ओम का जप और प्रणव शब्द आता है, तो प्रणव ध्वनि, प्रणव ध्वनि भी हम बोलते हैं। जब हम उद्घोष करते हैं तो अंत में हम बोलते हैं प्रणव ध्वनि। वहां जप नहीं बोलते हैं, तो वहां पर आप जप नहीं कर रहे हो, वहां आप ध्वनि का विस्तारण कर रहे हैं। इसलिए ओ को जितना लंबा चाहे आप उसमें कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ध्वनि का शब्द है। प्रणव ध्वनि, प्रणव जप नहीं का, प्रणव जप अलग है, प्रणव ध्वनि अलग है। तो ध्वनि जो है वो होती है, आप बहुत आगे तक ओ का उच्चारण करते चले जाएं, जितने भी आपके अंदर सामर्थ्य है वो ध्वनि होती है। लेकिन जप के लिए कैसे करना है, प्रणव का जप कैसे करना है, ओम का जप कैसे करना है, और ये शरीरगत अध्यात्म में कैसे हमें परिवर्तन करना है, तो ये जब हम नाभि से स्वर को ऊपर करते हैं तो इसके कुछ नियम होते हैं। उसके अंतर्गत आपको बहुत अधिक उच्च स्वर से तेज आवाज में जप नहीं करना है। आपने मुंह से जब जप करेंगे तो आपकी आवाज आपके कान तक जानी चाहिए, और कान से गई हुई आवाज हमारे अंदर जाएगी, और फिर दोबारा से नाभि से फिर वो आवाज बाहर आएगी, और आवाज बाहर जाके केवल मेरे कानों तक जाए, अड़ोसी पड़ोसी को सुनाना नहीं है, घर के लोगों को समझाना नहीं है कि हम जप कर रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म है, शरीरगत अध्यात्म है। हमें अपने स्वयं को लिए प्रार्थना करनी है। इसलिए स्वयं को ध्यान करते हुए अपने आप के अंदर उस ओम के जप को करना प्रारंभ करें, और ओंकार उपासना को करना प्रारंभ। अब इसको कैसे उच्चारण करेंगे? बहुत धीरे स्वर में, और ओ को अधिक लंबा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ओ 3 की संख्या म। ओम को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों के अंदर जहां भी ओम शब्द का प्रयोग किया है, वहां 3 प्रकार से ओम को उन्होंने लिखा है। पहला लिखा है ओ 3 की संख्या म, जो अधिकतर हम सब जगह लिखा हुआ देखते हैं। और जब हम मंत्र पाठ से आहुतियां देते हैं, ओम अग्नाय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, तो आप यज्ञ की पुस्तक में देखेंगे वहां 2 प्रकार के ओम लिखे हैं। एक ओ के ऊपर बिंदी है, और एक जगह ओ के साथ म हलंत है। तो 3 प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने ओम को प्रयुक्त किया है।
तो ओ 3 की संख्या म ये प्रणव है, ये उद्गीत करके हुए जप करना है, और यह ओंकार है। तो वो 3 की संख्या म विश्वानी देव के मंत्र से पहले जो आप देखेंगे, जहां पर कि संस्कार विधि का पहला मंत्र प्रारंभ होता है, उसके आगे ऋषि दयानंद सरस्वती ने ओ 3 की संख्या म लिखा हुआ है। कारण बहुत सरल है। कारण केवल इतना है कि हम जब विश्वानी देव का पाठ कर रहे हैं, तो ओंकार के साथ हम परमात्मा से कनेक्ट हो, कनेक्शन होना चाहिए, गहराई तक होना चाहिए, प्रणव तक, प्राण तत्व के साथ। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने वहां पर ओ 3 की संख्या म को लिखा है। तो उसको दूसरा और तीसरे प्रकार का ओम ये एक ही है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इसको अलग अलग लिखा जाता है। जहां पर ओम अग्नय स्वाहा में अ जो है वो स्वर आ गया है ना, और ओम सोमाय स्वाहा में वो व्यंजन आया है। तो वो व्याकरण की दृष्टि से है, लेकिन ओ ऊपर बिंदी या ओ और म हलंत दोनों का प्रकार एक ही है, केवल व्याकरण की दृष्टि से उसको अलग अलग लिखा। तो अब जब यज्ञ में हम आहुतियां देते हैं तब भी हम ओम बोलते हैं, विश्वानी देव से पहले भी हम ओम बोलते हैं। तो ये ओम को 2 जगह अलग अलग प्रयुक्त किया है ऋषि दयानंद सरस्वती। तो जो पहला प्रयुक्त किया है विश्वानी देव से पहले, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ये ब्रह्म यज्ञ का भाग है। और ब्रह्म यज्ञ का महर्षि दयानंद सरस्वती ने अर्थ किया है ब्रह्म अर्थात परमात्मा, यज्ञ अर्थात विचार करना। यानी कि जिस प्रक्रिया में हम परमात्मा का विचार करते हैं, और ब्रह्म यज्ञ यानी कि ईश्वर के विचार करने के लिए ईश्वर का ध्यान होना आवश्यक है। इसलिए ओ 3 की संख्या म वहां लिखा है, जिससे हम आराम से ओम। लेकिन जब हम आहुति देंगे तो हम क्या कहते हैं? ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। तो जब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं तो हमारा ध्यान मन कहाँ जाता है? या तो घृत में जाता है, घी डालना है भाई मैंने स्वाहा के साथ में, या सामग्री डालनी। तो ध्यान और मन आपका कहाँ चला गया आहुति के समय? आहुति के समय वो ध्यान और मन चला गया मेरा सामग्री या घी में। इसलिए अगले मंत्र से पहले संक्षिप्त ओम लिख करके ऋषि दयानंद ने निर्देश दिया है, फिर से प्रणव को ध्यान करो। ये शरीरगत अध्यात्म में चिंतन का विषय है, ये केवल क्रियाओं का विषय नहीं है कि हमने मंत्र बोलते चले गए और हम आहुति देते चले गए। लेकिन मंत्र क्या कह रहा है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या समझा है, इस पर विचार करना अति आवश्यक है। इसलिए जब भी अगले मंत्र में हम बोलेंगे ओम सोमाय स्वाहा, तो ओम के साथ ईश्वर का फिर से ध्यान करके फिर सोमाय शब्द को प्रयोग करो, या जो भी मंत्र है उसको उसके प्रयोग। तो यहाँ पर ओंकार का बड़ा महत्व है, प्रणव जप का बहुत महत्व कर रहा है। ऋषि दयानंद ने एक जगह लिखा है, जो ओंकार उपासना नित्य प्रति करता है, परम पिता परमात्मा उसकी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर ओंकार उपासना प्राण तत्व के साथ हमें करना। आप सभी अपनी दैनिक प्रक्रिया में इसको करना प्रारंभ करें। रिजल्ट कितने दिन में आएगा, क्या होगा, वो आपका शरीरगत आध्यात्म आपको बताएगा। आपके शरीर ओंकारमय होना प्रारंभ हो जाएगा जब आप ओम के साथ जुड़ना प्रारंभ होंगे। इसीलिए कहा कि ओम के साथ जुड़ना प्रारंभ करो। उपासना शब्द आता है ना, ईश्वर की उपासना करनी है। उपासना का अर्थ क्या है? उपासन, समीप में बैठना, किसके? ईश्वर के।
तो ईश्वर मेरे बाहर भी है, मेरे अंदर भी है। तो मेरे अंदर होते हुए मुझे क्यों प्राप्त नहीं है भाई? कारण क्या है? कभी विचार किया आपने? हमें क्यों ईश्वर का साक्षात नहीं हो रहा है? ऋषि दयानंद लिखते हैं, ईश्वर तो प्रत्यक्ष है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है, अनुभव होता है। तो वहां पर हमें ओम के जप के साथ में उस ईश्वर का ध्यान करना है। तो ओम का जप कब करना है? प्रातः और सायंकाल दोनों समय करना है। कौन सी वेला कही गई है? तो प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त से सूर्य उदय के बीच का समय, और ये समय होता है 3:30 बजे से लगभग 6 बजे के बीच का समय। आजकल लोग सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठ करके बिस्तर पे ही थोड़ी सी आधी पदरी नींद होती है, बस हाथ अपना हिला करके फैला करके देखते हैं कि मेरा फोन कहाँ पर। और सुबह उठने के साथ ही जो प्रभु को स्मरण करने का समय है, वह व्हाट्सएप खोल के देखते हैं कि मेरे किस किस के मैसेज आए। यदि शरीर शुद्ध है तो आप बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना प्रारंभ, ओम का जप करना प्रारंभ। ओम के अंदर शक्ति है, ताकत है। उस शक्ति को हमारे शरीरगत आध्यात्म में हमने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि हमने कभी इस पर विचार ही नहीं किया है। और जब हम उस प्रणव का ध्यान करना प्रारंभ करते हैं तो प्रातः काल का समय मैंने बताया, ब्राह्म मुहूर्त से सूर्य उदय के बीच का समय, और सायंकाल सूर्य अस्त के समय से तारे दर्शन तक का समय। आजकल 7 बजे सूर्य अस्त हो जाता है, लेकिन तारे हमें लगभग 7:30 पौने 8 बजे 8 बजे दिखाई देते हैं। तो बीच का समय हमारा है। आप अपने व्यक्तिगत शरीरगत अध्यात्म के लिए नित्य प्रति प्रातः काल संभव हो सके, अन्यथा सायंकाल तो आप सब कर सकते हैं। सायंकाल बैठ करके प्रणव जप करना प्रारंभ करें और ओंकार उपासना करना प्रारंभ करें, उद्गीत का गायन करना प्रारंभ करें। और निश्चित रूप से आपके जब शरीर के अंदर, रोम रोम के अंदर जब ओम का वास हो जाएगा, तो आप किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? शरीरगत आध्यात्म में चले जाएंगे। शरीरगत आध्यात्म में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसको किसी भी बात की कोई भी परेशानी अनुभव नहीं होती। परेशानी तो हो रही, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, कष्ट तो होता है, लेकिन उसको अनुभव करने होता करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है सहन करने की। तो प्रणव जप से आपके अंदर एक शक्ति प्राप्त हुई, जिसको हम एक साधारण भाषा में बोलेंगे तो कहते हैं हम इनर स्ट्रेंथ। 2 तरह की स्ट्रेंथ है हमारे पास, ताकत है। एक तो शरीर की, जिसको आप सभी ध्यान रखते हो कि शरीर स्वस्थ रहे, ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज हम करें। और जो व्यक्ति खान पीन का ध्यान करेगा, एक्सरसाइज रोज करेगा, उसका शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन 6 फीट का आदमी, पहलवान शरीर है, ताकत बहुत है शरीर में, लेकिन उसके जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो उसको अंदर घबराहट होना प्रारंभ। इस घबराहट का मुख्य कारण क्या है? इस घबराहट का जो मुख्य कारण है कि उसके अंदर शरीर की शक्ति तो है, लेकिन मानसिक शक्ति का अभाव है। वेद मंत्र भी कहता है, आप सभी भी पाठ करते हो, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, कि वह परमात्मा आत्मा के अंदर बल को देने वाला है। तो उस बल को देने वाले परमात्मा को हम ओम के साथ ध्यान करना प्रारंभ करें। बाकी जो भी प्रक्रिया आप करते हैं उसको आवश्यक रूप से करें, लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो मैं आपके
लिए जो कमी रह गई है, मैं प्रयत्न करता हूं केवल मैं उसी के ऊपर अपने वक्तव्य को करना प्रारंभ। आज का विषय भी जब अजय जी ने कहा भाई आप ही सोच करके बता दो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, बस 5 मिनट में मेरे मन में आ गया कि आज ये विषय मैं देता हूं, और 5 मिनट के अंदर उनको मैंने व्हाट्सएप कर दिया। तो ये चीजें कैसे प्राप्त होती है, किसने सोच दी मुझे? वह परमपिता परमात्मा है। लेकिन उससे प्राण तत्व के साथ हमें जुड़ना है, केवल उच्चारण से नहीं, केवल सुनने से नहीं। किसी ने कहा जी आचार्य जी हमारे यहाँ तो बहुत भजन होते हैं, और हमारे यहाँ ये पाठ हो गया, वो पाठ हो गया, संगीतमय पाठ हो गया। मैंने कहा भाई संगीत में तो मजा आता ही, 3 साल का बच्चे को भी संगीत लगा दो, वो भी उठ के डांस करने लग जाता, सिखाया नहीं किसी ने। तो मुख्य बात है जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो वेद का जो संदेश हमें दिया है, उस संदेश को हम यथावत अपने जीवन में धारण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। अब किस प्रकार से करना है उसके भी थोड़ा सा मैं विश्लेषण बता देता हूं आपको। अब जब भी आपके पास टाइम हो, आप बैठिए, थोड़ा घुटने तक, नीचे तक, घुटने से नीचे थोड़ा पैर को धो लीजिएगा, और आधा ग्लास पानी आवश्यक रूप से पी करके आपको बैठ। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्राण तत्व उत्पन्न होता है, तो डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। इसीलिए आचमन भी हमें करते हैं कि हम 3 आचमन करें। जल को पीना है, वैदिक संध्या में भी पीना है, और देवयज्ञ में भी पीना है। तो यहाँ पर आधा ग्लास जल को पी लें, और जो भी स्थान आपका है वहां पर निश्चित होकर के बैठ करके हाथों को चाहे तो क्रॉस करें, चाहे ऐसे रख ले, पैरों को चाहे क्रॉस करें, चाहे साथ में रखें, और उसके बाद आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करके आपको अपनी श्वास और प्रश्वास पर ध्यान देना है। 5 मिनट 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें। आज हम हर चीज के लिए जल्दबाजी करने लग गए, लेकिन हम जब सिनेमा के थिएटर में जाते हैं तो वहां 2.5 घंटे तक हम कोई जल्दबाजी नहीं करते। क्यों नहीं अध्यात्म के लिए, शरीरगत अध्यात्म के लिए मैं अपना समय देना प्रारंभ करूं? व्यक्तिगत मेरे को प्राप्त करना है, परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं। और जब प्रणव ध्वनि का हम प्रारंभ करें तो कितनी भी संख्या तक आप करें, संख्या को गिनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिनती जब गिनते हैं तो ध्यान और मन गिनती में चला जाता है। इसलिए जब तक आपका मन करता है श्वास प्रश्वास को देखें, अनुभव करें, और जब श्वास प्रश्वास पे ध्यान मन बिल्कुल आनंदित होने लगे तो फिर प्रणव ध्वनि के साथ ओम का उच्चारण प्रारंभ करें, बहुत धीरे स्वर में, ओ यहां भी मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं आपको सुनाने के लिए, इससे भी धीरे आवाज। जब तक आपका मन करे आप करना प्रारंभ करें, और उससे क्या होगा, उससे जो मैंने कहा पहले कि आपको मानसिक बल प्राप्त होगा, और कोई भी भयंकर से भयंकर दुख और कष्ट आए, ऋषि दयानंद के वाक्य है, मुझे स्मरण आते रहते हैं, जो कोई ईश्वर की उपासना नित्य प्रति करता है, ईश्वर उसके अंदर इतना अत्यधिक बल देता है, प्रदान करता है, जो वह भयंकर से भयंकर दुखों से नहीं घबराता। सीधा स्पष्ट। यहाँ पर ओंकार उपासना, ओम का माध्यम, और ये जो जाप करें आप व्यक्तिगत रूप से, एक समय काल है, लेकिन जहाँ शरीरगत अध्यात्म की बात आती है वहां पूरे शरीर को ही ओममय बनाना है। कैसे बनाएंगे? बहुत सरल तरीके हैं मेरे पास,
कोई ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जब भी जल पीते हैं, हाथ में ग्लास लें और उस समय मन के अंदर विचार करें, प्रभु तेरी असीम कृपा जो तूने उत्तम जल प्राप्त कराया जिससे मेरे शरीर की गंदगी बाहर चली जाती है। और उसके बाद अपना पीना है। आप यदि 8 बार जल पीते हैं तो 8 बार आपको ओम का, ईश्वर का ध्यान करना है मन में। किसी को पता नहीं लग रहा है, लेकिन आप कर रहे हो, क्योंकि आपको शरीरगत अध्यात्म में प्रवृत्त होना। भोजन 3 बार करते हो, नाश्ता होता है, दोपहर का लंच होता है, रात का डिनर भी होता है। तो भोजन से पहले क्यों नहीं ईश्वर को धन्यवाद करें। वैसे भोजन का भी मंत्र है, लेकिन लोगों को याद नहीं होता है। तो ईश्वर को ध्यान करो, मन में गायत्री मंत्र का जप करो, ओम का जप करो, प्रभु को ध्यान करो और मन में ये विचार करो, प्रभु तेरी असीम कृपा जो अन्न के द्वारा तूने मुझे ये सामर्थ्य दिया है। उसके बाद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो चीजें हैं, जल भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त था, औषधियां भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, अन्न भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। और ये जो सांसारिक रचना देख रहे हैं हम, सुंदर सुंदर फूल, पत्तियां आदि, वायु, जल, ये बरसात, ये सब जो हमें आनंदित करती है, जब भी उसको देखो, अनुभव करो, ईश्वर को जरूर याद करना पड़ा। ये आपके शरीरगत आध्यात्म के लिए अति आवश्यक। ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक चीज जो हम अधिकतर समय प्रयुक्त तो करते हैं, लेकिन ईश्वर का ध्यान नहीं, वो क्या है? श्वास वायु, प्राण वायु। प्राण वायु हम लेते हैं, प्रभु को स्मरण करो, इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ ओम का ध्यान करो। प्रत्येक समय, हर समय चलते फिरते विचार करते हुए ओम का चिंतन मन के अंदर होना प्रारंभ होने से आपके शरीरगत अध्यात्म की क्रिया प्रारंभ होना प्रारंभ होगा। उससे क्या लाभ प्राप्त होगा आपको? एक कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में इसको प्रस्तुत किया था। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वयतिष्ठम् अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचलन्ति पदम न धीरा। का धैर्यवान योगी शरीरगत अध्यात्म को प्राप्त किए हुए व्यक्ति के अंदर क्या परिवर्तन आता है? तो कहते हैं निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, ऐसे व्यक्ति की कोई निंदा करे अथवा कोई प्रशंसा करे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अधिकतर कई लोग मुझसे कहते हैं जी फला व्यक्ति आपकी निंदा करता है। मैंने कहा भाई वो सबकी निंदा करता है, उसका स्वभाव है, आदत है, तो मुझे कोई उसका अंतर नहीं पड़ता। एक व्यक्ति ने मुझे प्रवचन के बाद में मुझे आकर के बोला, आचार्य जी आप बहुत बड़े विद्वान हो। मैंने उसको कहा कि देखो भाई, जिस दिन मैं अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगूंगा, मानने लगूंगा, उस दिन से जो ये ग्राफ मेरा ऊपर जा रहा है ना, ये नीचे जाना प्रारंभ। अभिमान श्रियम हंति, सत्यार प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि अभिमान समस्त शोभा और लक्ष्मी का नाश कर देता है। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, शरीरगत अध्यात्म को प्राप्त किए गए व्यक्ति की कोई निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, उसको कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वयतिष्ठम्, लक्ष्मी धन संपत्ति आए अथवा चली जाए, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुबह सुबह हम उठते हैं और देखते हैं कि हमारे शेयर डाउन हो गए, तो हम भी डाउन हो जाते। शरीरगत अध्यात्म में कैसे पहुंचो? इसलिए धन संपत्ति ईश्वर की कृपा से कभी प्राप्त हुई थी और अभी उसमें से कुछ भाग चला गया, तो इसमें मुझे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वयतिष्ठम्, तीसरी बात कही, अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं या फिर
वर्षों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात जो शरीरगत अध्यात्म को प्राप्त करता है वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। साधारण सांसारिक व्यक्ति क्या करता है, वो मृत्यु से अलग भागता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति शरीरगत आध्यात्म से जुड़ा हुआ, उसको पता है कि ये शरीर तो ये नश्वर है ही है और एक न एक दिन तो सबने जाना ही है, तो मुझे भी जाना है। अब मेरी आत्मा को जो मैंने अर्जित किया वो अपने साथ भी चीजें लेके जाएगी ना, तो लेके जाएगी तो क्रेडिट तो मेरे पास में है ना उसका, और फिर नया शरीर प्राप्त होके फिर आगे चले। तो निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु अंतु लक्ष्मी समाविशत गच्छतु वैतेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रवचलन्ति पदम न धीरा। तो जो योगी पुरुष होते हैं, जो शरीरगत अध्यात्म के प्राप्त होते हैं, उन लोगों को इन सब चीजों से कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। कोई मुझे बुलाए, मैं किसी को कभी फोन नहीं करता कि भाई मुझे प्रवचन के लिए बुलाओ। मैं सोचता हूं जब प्रभु की कृपा होगी तब उसके साथ संलग्न। तो अपनी कोई इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं किसके लिए करनी, क्या करना है? व्यक्तिगत जीवन के अंदर में मेरा अपना जो व्यक्तिगत जीवन है, कभी मैं विश्लेषण करूं उसको, कभी लिखूं, तो आप देखेंगे कैसे, कहां से चलते हुए कहां तक व्यक्ति जा सकता है जो प्रभु की भक्ति के अंदर अपने जीवन को डाल देता है। कर्म स्वरूप में, केवल क्रियाकांड में नहीं कर रहा हूं, केवल यज्ञ कराने में नहीं कर रहा हूं। यज्ञ करने कराने की स्थिति से ऊपर एक स्थिति है कि जिन मंत्रों से आपने आहुति दी है, जो मंत्र आपने बोले हैं, उसको अपने जीवन में धारण करना पड़ा। और जब धारण करोगे तो आपको कोई भी चीज की कभी भी जीवन में परेशानी नहीं उत्पन्न। और मेरा व्यक्तिगत जीवन आप सबके लिए है, तो निश्चित रूप से मुझे एक अच्छा विषय मिला जहां पर मैं आप सब विद्वत लोगों को, क्योंकि आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को मैं मानता हूं कि यहाँ पर 90% तक आप लोग अध्यात्म में पहुंच चुके हैं। जो 10% का जो गैप है, मैं उसी को पूर्ण करने का एक प्रयत्न करता हूँ। और आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो लोग हैं, सुनने वाले हैं, वो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए समय उपलब्ध कराऊं, आप लोगों के सानिध्य में। अभी मैंने, जैसे अजय जी ने कहा है, मैंने शंका समाधान का भी एक समय निश्चित किया है। ये निशुल्क है, मैंने लिखा भी है अपने व्हाट्सएप मैसेज में, निशुल्क शंका समाधान। शाम को 5 से 8 के बीच में 10 मैं शंकाएं लूंगा प्रत्येक दिन, और उनका निवारण मैं उसी समय करने का करूंगा। और यदि आपको संपर्क नहीं हो सके, मिस कॉल आती है, तो मैं अगले दिन करूँ। शंका समाधान बहुत ज्यादा उत्तमता है आपके आध्यात्मिक शरीरगत आध्यात्म को प्राप्त करने। आचार्य जी, आपने आज ये बात बताई थी, ये मेरे समझ में नहीं आई, इसको और थोड़ा विस्तार से बताइए। मुझे अच्छा लगेगा कल कोई व्यक्ति फोन करे कि चलो एक व्यक्ति ने तो मेरे बात को समझने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, अन्यथा सुनने में सारा जीवन चला गया, लेकिन हमारी उन्नति नहीं हो सकी। तो आप सभी के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सबके जीवन के अंदर जो महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, उसको और अधिक ऊपर लाने का प्रयत्न, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए, स्वयं के लिए, उसके लिए ओम का जप करना प्रारंभ करें। कोई गिनती नहीं गिननी है, जैसे मैंने विधि बताई है। ये वीडियो आपका यहाँ पर हमेशा बना रहेगा। यदि आपको दोबारा देखना है तो दोबारा देखो, दोबारा समझो उस पर। तीसरी बार देखना है, तीसरी बार भी समझो। एक बच्चा जब पाठ को याद करता है, बार बार देखता है, तभी उसको पाठ स्मरण होता है। तो इसलिए आप इसको, सारी सुविधाएं अजय जी ने दी हुई है, अजय चौहान जी ने दी हुई है, आपके सब जगह पर व्यापक रूप से जाता है। और साथ ही साथ
ये आपके लिए रिकॉर्डेड में आपके यूट्यूब में भी आपको उपलब्ध रहता है, इनकी वेबसाइट में भी उपलब्ध रहता है। तो इसके लिए मैं इनका बड़ा आभार करता हूँ कि आप बहुत अधिक प्रयत्नशील है। भविष्य में मेरे से जो भी सहयोग आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी चाहता है, मैं उसको करने का प्रयत्न करता हूँ। एक व्यवस्था और मैंने प्रारंभ की है, उसको है जहां पर भी 8 बच्चे भी मुझे परिवार के कोई भी मिले, पास पड़ोस के मिले, और वहां पर मैं जाकर के यज्ञ को कराना मैंने प्रारंभ किया है। केवल बच्चे यज्ञ करेंगे, वो बच्चे जो 5-6 साल से लेकर के जिनकी शादी नहीं हुई, और वहां पर मैंने अपनी दक्षिणा केवल मात्र 21 रुपए रखी है, 21 रुपीज। अब मेरा अगला ध्येय है हमारे परिवार के बच्चों को यज्ञ से जोड़ना, उनको अपने वैदिक सिद्धांतों के प्रति जागरूक करना और उनका कल्याण करना। आशा है आप सहयोग करेंगे, और मैं तो विचार रखता हूँ आगे करना न करना ये आपके सबके ऊपर निर्भर है। तो मैं तो प्रयत्न करता हूँ, लेकिन जो प्रतिक्रिया आती है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं देती है। तो करें, कोशिश करें, आपके आसपास के बच्चे हो, 7-8 बच्चे भी हो जाए, 8 बच्चे हो जाए बस बहुत है, 2-2 बच्चे चारों तरफ बैठ जाए। तो आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और अजय जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि उनकी बहुत आवश्यकता आर्य जगत को है। इनके पिताजी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। रामनाथ सहगल जी, मतलब जब वो जुलूस में चलते थे, जब नारे बोलते थे, आज तक उनकी आवाज मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार। खैरे जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही सरल वाक्यों में हमें ये बता दिया कि हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं, आप घर में ही वो सब प्राप्त कर सकते हैं। और केवल मात्र ओम के उच्चारण से ही आप इस काम को घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन इसे ये है कि आपको निरंतर अपने शुद्ध मन से इसको अपने अंदर लेना होगा। तो आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें इस टाइम देख रहे हैं, मुझे पूर्ण आशा है कि आपके शब्दों से लाभ उठाएंगे। और आज के जो कुछ नए लोग जो मैं समझ पाया हूँ, रामपाल सिंह जी, आदर्श चड्ढा जी, आलोक विद्यार्थी जी, रजनी गुप्ता जी, सुधीर कुमार जी, सुनीता जी, संतोष नदवानी जी, हर्ष जी, संगीता जी, संतोष मदान जी, अंजना जी, शिक्षा शर्मा जी, सुषमा वर्मा जी, और उसके बाद शिखा शर्मा जी, ये सब कुछ नए लोग हमारे बीच में आज उपस्थित हैं, और उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे जो सदस्य जिनके जन्म दिवस हैं, मंजू रानी जी जो कि मनेसर एमटी यूनिवर्सिटी से हैं, और उसके बाद राहुल आर्य जी, और वरुण गांधी जी, और नीलम विशाल जी। और नीलम विशाल जी हमारी सदस्य हैं, लेकिन अब फिलहाल ग्रेटर नोएडा में रहती हैं। और आज हमारे बीच में हमारे दोनों ही जो पुरोहित हैं, पवन जी और रामचंद्र जी, दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं। क्या कारण रहा, टेलीफोन भी नहीं उठा रहे। और मैं सभी जिनके जन्म दिवस हैं उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए आप सभी सदस्यों की ओर से और आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की ओर से, इनको निजी हमारे पत्र भी गए हुए हैं, गुलाब का फूल भी एक एक गया हुआ है जिनके जन्म दिवस हैं। लेकिन दोबारा फिर भी उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, और वैसी प्रकार आर्य समाज से जुड़े रहें, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। और अब हम शांति पाठ करेंगे। समय हमारा जो है वह समाप्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी। प्रधान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो मैं बता दूं कि अगले सप्ताह से हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जैसे रहते हैं उसमें हम रहेंगे। और जैसे पहले व्यवस्थाएं चलती थी बकायदा उसी प्रकार से प्रसाद मिलेगा, जो कि मशहूर है हमारा प्रसाद पूरी पूरी दिल्ली में। आचार्य जी भी थोड़े मुस्कुरा रहे हैं इस बात को सुनते हुए।
लेकिन ठीक है। आचार्य जी, हमने अब नया शुरू किया कि जो अपने पोते पोती को साथ लेके आएगा, उस पोते और पोती को एक चॉकलेट दी जाएगी उस दिन। तो ये किसी ना किसी तरीके थोड़ा बहुत हम लोग अपना प्रयत्न कर। प्रयास करते हैं कि अगली जनरेशन को जुड़े, और बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम करेंगे शांति पाठ। ओम देव शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्तिराप शान्ति हृदय शान्ति पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वम् शान्ते शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओ शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक आप अभिवादन सबको सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद। सबका अगले सप्ताह फिर इसी समय इसी दिन आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद जी। नमस्ते।